हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जो कि आपको हर एक कंपटीशन में काम आने वाला है। जैसे मैं बात करूं एसएससी के जितने भी कंपटीशन होते हैं आपको ज़रूर आएगा काम में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ब्लड रिलेशन। क्या पढ़ाने वाला हूं? ब्लड रिलेशन। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रक्त संबंध। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। रक्त संबंध एक ऐसा चैप्टर है कि जो कि आपको जितने भी कंपटीशन होते हैं हमारे एसएससी लेवल से सब में काम आने वाला है। तो रक्त संबंध पढ़ने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट को जानना होगा, तभी जाके हम क्या है कि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे तभी हम उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट को पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे बेटा देखा जाए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं? यहाँ पे। रक्त संबंधी जो होता है खून का रिश्ता को हम लोग अपना ब्लड रिलेशन, रिश्तेदार इसको बोलते हैं। रिश्तेदार भी आएंगे, नातेदार जो हमारे चाचा चाची नाना नानी सब दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझा जाए बेसिक कंसेप्ट में कि मतलब हम लोग यहाँ पे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं तो आप लोगों के अंतर्गत आप लोगों की बराबरी का कौन आएगा? भाई आएगा, बहन आएगी, भाभी आएंगी, जीजा आएंगे, साली आएंगी, साला आएंगे। ये क्या है? ये हम लोगों की बराबरी। जैसे आप लोग एक स्थान पे खड़े हो या आप लोग जो स्थिति में हो, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आता है एक बार फिर से देख लिया जाए। भाई आएंगे, बहन आएंगी, भाभी आएंगे, जीजा आएंगे, साली आएंगे, साला आएंगे। हमारे बराबरी के ये लोग हैं, ठीक है। ये जितने भी रिश्तेदार हमारे आएंगे, जितने भी रिलेशन आएंगे, ये हमारे बराबरी के आएंगे, ठीक है। अगर बेटा रक्त संबंधित क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना है तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है। इसलिए आप लोग क्या करो, पहले बेसिक कंसेप्ट को देखो कि कैसे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है अभी, क्योंकि यही से क्वेश्चन उठेगा और यही से क्वेश्चन बनेगा कि चलो बताओ ए बी का क्या लगेगा, बताओ बी सी का क्या लगेगा। जब हम लोग जाने रहेंगे रिलेशन को तब तो कर पाएंगे ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे आप हो, आपके बराबरी कितने लोग होते हैं। अगर आपके ऊपर की मैं एक पीढ़ी बात करूं, किसके ऊपर की? आपके एक पीढ़ी ऊपर की अगर मैं बात करूं तो एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएगा? ध्यान से देखना, आप लोगों को एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएंगे? पहले मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, चाचा आएंगे, चाची आएंगी, मामा आएंगे, मामी आएंगी, ठीक, और बुआ आएंगी और फुफ्फा आएंगे, ठीक है। बुआ आएंगी और फुफ्फा आएंगे। ये हमसे क्या है कि हम लोगों की एक पीढ़ी ऊपर हैं। क्या है? एक पीढ़ी ऊपर। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। एकदम बात से और है ना कि जो रिलेशन हमारा होता है, रक्त संबंध हमारा होता है, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ हमारे बराबरी कितने लोग आ गए। अगर मैं एक पीढ़ी ऊपर अपने बात करूँ जहाँ हम लोग हैं, इसके हमारे एक ऊपर मतलब एक पीढ़ी ऊपर क्या है, तो एक पीढ़ी ऊपर क्या क्या आने वाला है बेटा? मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ एंड फूफा। समझ में आया? हमसे कितने पीढ़ी ऊपर हैं? एक पीढ़ी ऊपर है ना। अगर मैं बात करूं एक पीढ़ी और ऊपर की, अगर मैं दूसरा पीढ़ी बात करूं यहाँ पे, तो दूसरा पीढ़ी में कौन कौन आएगा? यहाँ देखो बेटा, पहले आएंगे दादा आएंगे, दादी आएंगी और नाना और नानी, इतने लोग आएंगे, ठीक है। एक पीढ़ी ऊपर, हमने एक पीढ़ी ऊपर बात किया तो मम्मी पापा मामा चाची मिले वहाँ पे, ठीक है, बुआ फूफा यहाँ पे मिले एक पीढ़ी ऊपर। अगर मैं एक पीढ़ी ऊपर बात करूँ तो दादा दादी, नाना नानी, इतने हो गए हमारे दो पीढ़ी ऊपर। हम लोग अपने स्थिति में, हम लोग अपने रिलेशन में सवाल हम लोग करेंगे ना, क्वेश्चन तो हमको करना है ना। जब क्वेश्चन को हमको करना तो हमको जानकारी प्राप्त करना है ना। तो हमने तो जानकारी प्राप्त कर लिया एक पीढ़ी ऊपर के बारे में, दो पीढ़ी ऊपर के बारे में। पहले एक पीढ़ी ऊपर बात किया, उसके बाद दो पीढ़ी ऊपर बात किया। अब हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ? नीचे भी तो पीढ़ी होती है। अगर मैं बात करूँ एक पीढ़ी नीचे के बारे में, अगर मैं बात करूँ एक पीढ़ी नीचे, तो कौन कौन आएगा?
बेटा आएगी, बेटा आएगा, बेटी आएगी, भांजा आएगा, भांजी आएगी। ठीक है, ये हमसे एक पीढ़ी नीचे आएंगे, मतलब कि हम लोगों के रिलेशन के हैं कि नहीं है, ये लोग हैं ना। ये बताओ जो हम लोग हैं इन सभी के भाई आप हम लोग हैं, हम यहाँ पे हमारे भाई बहन भाभी और उसके बाद जीजा साली साला सब हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब इनके नीचे जो आएंगे सब आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अगर मैं एक पीढ़ी और नीचे की बात करूं बेटा तो क्या होता है यहाँ पे, क्या आएगा? पहले आएंगे पोता आएगा, पोती आएगी, नाती आएगा और नातिन आएगी। ठीक है, नतिनी जिसको बोलते हैं, नतिनी। ये हमारे हो गए पीढ़ी। हमने पीढ़ी को समझ में आ गया, पीढ़ी को जो हमने बताया समझ में आया सबको। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के बराबरी, जैसे आप हो या मैं हूँ, हम लोगों को बराबरी के बताओ कौन रिलेशन में आएगा? पहले भाई आएगा, बहन भाभी जीजा साला साली, ये सब हमारे बराबरी के लोग हैं, हम लोगों के बराबरी के लोग हैं। क्योंकि हमको पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी रक्त संबंधी से क्वेश्चन आएंगे हम करेंगे, न कि नाना करेंगे, न तो नानी करेंगे। अगर नाना नानी करेंगे तो उनको जानना पड़ेगा कि हमारे पीढ़ी में क्या है। ठीक है, उनको जानना पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो आप समझोगे, ठीक है, मैं समझूंगा। भाई आएगा, बहन आएगी, भाभी जीजा साली साला। एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं, भाई बहन भाभी जीजा साला साली, इतने लोग आएंगे। अब अगर मैं बात करूं एक पीढ़ी नीचे के बारे में, अगर नीचे के बारे में हम बताओ, हमसे नीचे कौन आएगा? बेटा आएगी, बेटी आएगी, भांजा और भांजी आएगी। अगर उनके एक नीचे पीढ़ी की मैं बात करूं, पोता पोती नाती नतनी, ये मैं नीचे की बात किया। अब अगर मैं ऊपर की बात करूं, अपने ऊपर की पीढ़ियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ होते हैं मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा। ये हमसे एक पीढ़ी क्या है? ऊपर है। अब अगर इनके एक पीढ़ी ऊपर मैं बात करूं, दादा दादी नाना नानी, दादा दादी नाना नानी होते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे एक पीढ़ी ऊपर के लिए। अब क्या करेंगे? अब इनको अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमने आपको बेसिक कंसेप्ट को समझा दिया, लेकिन इस पे एक बेसिक कंसेप्ट और है, उसको समझ लो। अगर इस प्रकार का एरो बना है, क्या बना है? एरो, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। इसको नीचे वाले को हम बोलेंगे टेल। क्या बोलेंगे? टेल। और बीच वाले को हम क्या बोलते हैं? बेस। इतना समझ में आ गया? अगर जो तीन इस एरो के जो तीन मतलब समझ जाएंगे, तीन कंसेप्ट को समझ जाएंगे, समझ लो सारे सवाले कर लेंगे। ठीक है, यहाँ समझो, जो ऊपर जो एरो हमारा बना है ऊपर की ओर, बोल रहा है हेड। हेड बोले तो सिर, जो रहेगा, जो वहाँ पे बैठा रहेगा, जो रहेगा, अर्थात जो है वहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, टेल जो नहीं, जिसका है, टेल मतलब जिसका है वो नीचे रहेगा। क्या है? संबंध कौन बताएगा? बेस बताएगा कि हमारा इसका रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन को ए बी का पिता है, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोल रहा है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। कौन पिता है? ए पिता है ना, किसका पिता है? बी का। तो बताओ ए पिता है किसका? बी का। तो बताओ बी से बड़ा रहेगा ये? भाई पिता है, ऊपर रहेगा। देखो यहाँ पे जो ऊपर रहेगा वहाँ हम उसको ऊपर बैठाएंगे, हेड पे। समझ में आया सबको? लेकिन बताओ यहाँ पे संबंध क्या बताया है? पिता का संबंध बताया। किसका संबंध बताया है? पिता का। तो पिता भी यहाँ रहेंगे। ठीक है, पिता का संबंध बताया ना। तीनों चीज देखो, जो हैं देखेंगे हम लोग, जो हैं अर्थात ए कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। किसके हैं? बी के। अर्थात ए किसके पिता हैं? बी के पिता है। यहाँ हो जाएगा हमारा इस प्रकार से। अब अगर मैं एक कंसेप्ट और देखूं, एक बेसिक चीजें और देख लूं, यहाँ पे क्या होता है? अगर मान लीजिए ऊपर अगर एरो बना है, कहाँ बना है? ऊपर, तो हमारे ऊपर जो रहेंगे, अगर वो बोलेगा ऊपर के बारे में बोलेगा, ऊपर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे देखो, इतने लोग हमारे ऊपर आएंगे। हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर कौन आएगा? मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी बुआ फूफा दादा दादी नाना नानी, इतने लोग आएंगे।
आएंगे ना, तो ये एरो किधर बनाएंगे, ऊपर। जो रहेंगे उसको ऊपर हम बैठाएंगे, मतलब जो हैं उसको हम ऊपर लिखेंगे। समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं, अगर इस प्रकार एरो बना है तो किसको मैं याद करूंगा, नीचे जो उनके बीच बीच हमारे बेटा आएगा, बेटी आएगी, भांजा आएगी, भांजी आएगी, पोता पोती, नाती नतनी। समझ में आया। ये हमारे इस प्रकार का एरो होगा। और जो बराबरी का एरो रहेगा, अर्थात एरो दो प्रकार से बनेगा। ए वाला एरो दो प्रकार से बनेगा, एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से बनेगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए, ए बी का भाई है, समझो, ए बी का भाई है। किसका भाई है, भाई है ना। तो भाई बताओ हमारे बराबरी में रहेंगे, तो एरो किस प्रकार से बनेगा, भाई रहेंगे। ए बी का भाई है, अर्थात देखो ए जो है किसका भाई है, बी का। बी का भाई है कौन, ए। यहाँ भाई बताया ना बेटा, रिलेशन क्या बताया, भाई बताया। तो बी का भाई कौन है, ए। यहाँ लिखा है ना, ए का भाई बी है। ए का, यहाँ देखेंगे ए बी का भाई है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ए बी का भाई है, अर्थात जो ए रहेगा किसका भाई रहेगा, बी का। तो बताओ बी से बड़ा रहेगा, मतलब बराबरी में, बड़ा नहीं है, बराबरी में है। तो एक तरफ एरो रहेगा, जो यहाँ पे है जो रहेगा उस तरफ हम एरो को क्या करेंगे, बनाएंगे। समझ में आया। अगर इस बेसिक कंसेप्ट को अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोग क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। चलो बच्चों देखेंगे हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ए की ओर देखकर, ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी ने कहा। पहले क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे। जब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन खूब आराम से हम लोग समझेंगे और आराम से करेंगे। पहले सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन करने से पहले क्या किया जाता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसके बाद समझा जाता है, फिर उसका आंसर बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन दिया है मौसा, मौसेरा भाई, भतीजा, पिता। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग। बोल रहा है ए की ओर बी ने, मतलब ए की ओर देखकर बी ने कहा। चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ए जो है ए की ओर देखकर क्या करता है, बी ने कहा। ए कौन कहा पापा, बी ने कहा। ए की ओर देखा, कौन देखा, बी ने। बी ने देखा ए की ओर, ए की ओर देखा ना, वो कहा, क्या कहा, तुम्हारी माँ। क्या बोला, कौन कह रहा है, बी कह रहा है। बी कह रहा है तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। इसका मतलब जो माँ रहेंगी, माँ कहाँ रहेंगी, ऊपर। माँ कहाँ रहेंगी बताओ, माँ ऊपर रहेंगी। अब इसका भी रहेगा माँ, भाई दोनों की माँ है। समझ में आया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए ने ए की ओर बी, मतलब ए की ओर देखकर बी ने कहा। ए की ओर देखा कौन, बी देखा और कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। जो तुम्हारी माँ है ये मतलब ए की माँ, हमारी माँ की क्या है, छोटी बहन है। क्या है भैया, छोटी बहन है। क्या है, छोटी बहन। समझ में आया। एक क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ जो है हमारी माँ की क्या है, छोटी बहन है। तो बताओ ए और बी से क्या संबंध है। बताओ, ये भाई जब मौसी के लड़के हो गए दोनों, तो बताओ इन दोनों का क्या रिश्ता हो गया, भाई का रिश्ता हो गया, भाई का रिश्ता हुआ ना। तो बताओ ऑप्शन क्या दे रहा है, मौसा दे रहा है, मौसेरा भाई दे रहा है, भतीजा दे रहा है, पिता दे रहा है, जिसका मतलब मौसेरा भाई। मौसेरा भाई ऑप्शन क्या है, सही है। मौसेरा भाई, भाई दोनों मौसी के लड़के हैं, इसलिए हमारा मौसेरा भाई हो जाएगा। सबको समझ में आया। चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। यम के की बहन है। यम जो है इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यम के की बहन है, डी के का भाई है, यफ यम की माँ है, तो के किस प्रकार यफ से संबंधित है। पुत्र, पुत्री, पुत्र या पुत्री, आंकड़े पर्याप्त। इसका मतलब तीन ऑप्शन, आंकड़े पर्याप्त मतलब कोई नहीं। समझ में, इतना समझना है। ठीक है, तीन ऑप्शन में से हमको उत्तर बताना है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे क्या बोल रहा है। यम जो है के की बहन है। चलो
के की बहन कौन है बाबा? यम। बहन है ना इन्हन दोनों क्या हो गए? बहन। क्या हो गए? बहन। यहाँ लिख देते हैं हम लोग बहन। क्या लिखते हैं? बहन। समझ में आया? जो के है किसकी बहन है? यम की। यम की बहन है, हमने लिख दिया। फिर बोल रहा है डी के का भाई है। जो हमारा डी है, बताओ डी कौन? डी किसका भाई है? के का। के का भाई है कि नहीं है? भाई बराबर में आएंगे, भाई बहन बराबर में आएंगे। समझ में आ रहा है सबको? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बोल रहा है यम के की बहन है। चलो जो यम है किसकी बहन है? के की। है ना? यम है। फिर बोल रहा है डी के का भाई है। जो डी रहेगा किसका भाई रहेगा? के का। के का भाई कौन है? डी। है ना? तो है इधर रहेगा, एरो हमारा इस तरफ रहेगा। समझ में आया? बोल रहा है यफ यम की माँ है। यफ नहीं दिया गया है, यफ नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है यम की माँ कौन है? यफ। समझो पहले, यम यम ये तो है ना, यम की माँ कौन है? यफ। यहाँ लिखा है ना? यहाँ तक सबको समझ में आया? एक बार फिर से यहाँ से देखो, यफ यम की माँ है। यफ जो है किसकी माँ है? यम की। यम तो यहाँ पे है, इसकी माँ ऊपर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माँ ऊपर हो जाएगी। समझ में आया? अब क्या बोला जा रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना। के और यफ, जो के है क्या है भैया? के और यफ से क्या संबंधित है? अब समझो, ये तो भाई हो गया, भाई मेल हो गया, लड़का है। इसकी बहन हो गई, किसकी बहन? के की बहन है कौन? यम। भाई ईमेल डी बताओ क्या हो गया? लड़का हो गया। ये भी क्या हो गई? लड़की हो गई। बताओ लड़की हुई कि नहीं हुई? लेकिन ये बताओ या के क्या है? लड़का है कि लड़की? यही नहीं पता चल रहा है हमको, लड़का है कि लड़की। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस को। क्या क्या बोला गया है? यम जो है के की बहन है। ध्यान से देखना, यम जो है किसकी बहन है? के की। तो के की बहन क्या हो जाएगी? यम। यहाँ सबको समझ में आया? दूसरा स्टेप देखते हैं। डी के का भाई है। जो के रहेगा, के का भाई कौन है? डी। डी है ना भाई, यहाँ ऊपर लिख दिए भाई है। यफ यम की माँ है। जो यफ रहेगा किसकी माँ रहेगी? यम की। यम की माँ रहेगी। तो बताओ के किस प्रकार यफ से संबंधित है? तो तीनों की माँ कौन हो जाएगी? यफ हो जाएगी। बताओ तीनों की माँ हो जाएगी ना। ये लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। लेकिन ये बताओ, यही की नहीं पता चल रहा है के क्या है हमारा। तो बताओ ऑप्शन क्या दे रहा है? पुत्र दे रहा है, पुत्री दे रहा है। तो यहाँ पर हमको पुत्र मिल गया, पुत्री मिल गई, लेकिन के नहीं मिल रही है। के क्या है? इसका मतलब जब ये नहीं मिलते तो क्या हो जाएगा? पुत्र या पुत्री। चाहे जो पुत्र या पुत्री। भाई ये तो नहीं बोला है ना कि हमारा क्या है? पुत्र है कि पुत्री है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुत्र या पुत्री। सबको समझ में आया? ठीक है, चल रहा है बाबा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। पी जो है, पी डी का भाई है। अब समझो, पी किसका भाई है? डी का। डी का कौन भाई है? पी। तो बताओ यहाँ हम लिख देते हैं डी का भाई कौन है बाबा? पी। चलो यहाँ भाई लिख देते हैं हम लोग, लिख दिए। पी का भाई कौन है? डी। या फिर ऐसे लिखो, पी इधर लिखो, नहीं सही है ऐसे लिखो। पी का भाई देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, यम एक्स का पिता है, तो ए का चाचा कौन है? ए का चाचा कौन है? पहले एक विधान से हम लोग एक बाय एक स्टेप चलते हैं। ठीक है, बोल रहा है पी डी का भाई है। चलो देखते हैं कौन भाई है भैया? डी है ना। किसका भाई? पी का। पी का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। पी का भाई कौन है? डी। डी है ना, तो एरो इधर रहेगा। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आया। अब देखते हैं, बोल रहा है एक्स पी की बहन है। जो एक्स है किसकी बहन है? पी की बहन है, तो यहाँ हो जाएगी एक्स क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। समझ में आया सबको? फिर बोल रहा है ए एफ का भाई है। जो ए है, ए एफ का भाई है। अभी नहीं दिखाई दे रहा है, इसको नहीं करते हैं अभी, यहाँ छोड़े रहते हैं। फिर बोल रहा है एफ डी की बेटी है। जो एफ रहेगी, एफ किसकी बेटी रहेगी? डी की। एफ जो है डी की क्या है? बेटी है। क्या है? बेटी है ना। तो बोल रहा है यम एक्स का पिता है। जो एक्स है ये किसका पिता है? यम। बता, यम का पिता कौन है? जो एक्स है, मतलब यम एक्स का पिता है। चलो एक्स का पिता, ये क्या हो गया बाबा? पिता हो गया। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ फिर से देखते हैं, जो एक्स है
मतलब यहाँ बोल रहा है ना यम यक्ष का पिता है, तो यम जो है किसका पिता है? यक्ष का। पिता ऊपर रहेंगे तो हमने पिता लिख दिया। बताओ ए का संबंध क्या है? ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या छोड़े थे? ए और एफ को छोड़े थे ना, तो ए एफ का भाई है। चलो लिख लेते हैं, ए एफ का भाई है, तो भाई यहाँ नीचे रहेगा, तो ए एफ का भाई है, यहाँ हो जाएगा भाई। अर्थात समझो। अब फिर से देख लेते हैं किसको, क्वेश्चन को। पी डी का भाई है। चलो देखते हैं, जो पी है हमारा किसका भाई है? डी का। डी का भाई है। एक्स पी की बहन है, तो चलो मान लेते हैं एक्स जो है किसकी बहन है? पी की बहन है। बोल रहा है ए एफ का भाई है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है अभी इसको छोड़ देते हैं। बोल रहा है एफ डी की बेटी है, जो हमारा एफ है, एफ किसकी बेटी है? डी की बेटी है। बेटी लिख दिए ना, रिलेशन बगल में लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अब क्या बोला जा रहा है? यम एक्स का पिता है। जो यम है, यम किसका पिता है? एक्स का। तो ये पिता हो गए, पिता बताओ मेल हो गए, तो इनके लड़के इतने हुए कि नहीं हुए? इतने हुए ना। अब इनके पोते इतने हो गए, लेकिन हमको पूछा क्या है? ए का चाचा कौन है? किसका चाचा? ए का चाचा। बताओ भाई, ए का चाचा पूछा है ना, ध्यान से समझना। ये तो बहन हो जाएगी, ये भाई है ना। एफ का भाई कौन है? ए है। ए का चाचा पूछ रहा है, तो बताओ ये मम्मी हो जाएगी, मम्मी हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए बाबा, बेटी, अच्छा बेटी है, किसकी चाचा? अच्छा ये पापा है, पापा है ना। तो पापा के लड़के इतने हो जाएंगे, मतलब पापा की बहन भाई, ये पापा है, ठीक है, पिता है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, बोल रहा है ए जो बोला है ए के चाचा बोला है, तो बताओ क्या हो जाएंगे? डी माँ हो जाएगी, डी माँ हो जाएगी। नहीं भाई, माँ नहीं है, भाई है ना यहाँ पे। इसके पिता कौन होंगे? बताओ, ए के पिता कौन होंगे? डी पिता होंगे। तो बताओ डी का भाई कौन होगा? पी होगा ना। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी बताओ कहाँ है? यहाँ पे है। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बोल रहा है ना ए का चाचा कौन है, तो ए का बहन कौन, भाई कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा, मतलब बहन हो जाएगी। यहाँ देखो भाई बहन का, इन दोनों लड़के हो गए, किसके लड़के? डी के बेटी बेटा हो गए। तो बताओ डी का भाई कौन है? पी। ये तो बहन है। यहाँ तो पूछा कौन? चाचा। चाचा के लिए क्या लगाएंगे? पी। समझ में आ गया? चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलो बेटा देखते हैं जो अगला क्वेश्चन से हमारा के नंबर, चौथा नंबर, के का भाई यक्ष है, सॉरी के भाई है किसका? यक्ष का। जेड पुत्र है किसका? यक्ष का। पी जो है के की पुत्री है, यन से ब्याही है, इसका मतलब शादी हुआ है। जी तथा यक्ष परस्पर बहने हैं, तो जी तथा जेड से क्या संबंध होगा? इसको हल करेंगे। पहले एक बार स्टेप देखते हैं हम लोग। बहन मौसी माँ और सास, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पहले हम लोग निकालेंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, चल रहा है बाबा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, के भाई है किसका? यक्ष का। चलो बेटा देखते हैं, यक्ष भाई है किसका? यक्ष का भाई कौन है? के। ये क्या है बाबा? भाई है। क्या है? भाई। ठीक है। जेड पुत्र है, जेड पुत्र है, यक्ष का पुत्र है, नीचे रहेगा। सॉरी भैया, यक्ष का पुत्र है ना। जेड किसका पुत्र है? यक्ष का। तो यहाँ जेड किसका पुत्र हो जाएगा? एक्स का पुत्र हो जाएगा। समझ में आया सबको? अब क्या बोल रहा है? पी जो है के की पुत्री है, पी नहीं है, लेकिन के की पुत्री बोल रहा है। कौन है भैया? पी। ये क्या है? के की पुत्री हो जाएगी। ये पुत्र हुआ थी, पुत्री हो गए, ये भाई हो गए, लेकिन ये नहीं पता है हमारा क्या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। पुत्री है जो कि यन से ब्याही है। किससे ब्याही है? यन से। ये हो जाएंगे हमारे, मतलब कि यन, मतलब यहाँ क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। सॉरी, यहाँ देखेंगे फिर से, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो बाबा इसको, के भाई है किसका? यक्ष का। चलो देखते हैं, के जो है भाई है किसका? यक्ष का। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो के है भाई किसका है? यक्ष का भाई है। जेड पुत्र है, जेड पुत्र है। यहाँ देखेंगे जेड,
जेड किसका पुत्र है, यक्ष का, यक्ष का हमने पुत्र बना लिया, ठीक है। पी जो है, पी के का क्या है, पुत्री है, पुत्री है, जो कि क्या है, यन से ब्याही है, यन से क्या है, ब्याही, पति पत्नी है ये लोग, ठीक है। अब इसमें ही नहीं पता ही लड़की है और लड़का है, यन से ब्याही है। तो बताओ जी तथा यक्ष परस्पर बहने हैं। चलो बताओ जी और यक्ष, जी नहीं दिया गया है ना, यहाँ जी और यक्ष क्या है बाबा, बहने हैं, जी और यक्ष क्या है, बहने हैं। तो जी का जेड से क्या संबंधित है, बताओ बताओ, ढूंढो। देखो समझो, अब बोल रहा है लास्ट में जी जो है जेड से क्या संबंधित है, जी, जी कहाँ है, यहाँ पे है, किसकी बहन है, यक्ष की बहन है, तो जेड से क्या संबंधित है। अच्छा ही बताओ बाबा, यहाँ पे देखेंगे जेड ये है, पुत्र है, तो इसकी माँ हो जाएगी, तो माँ की बहन क्या होती है, मौसी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसी। समझ में आया सबको। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए का भाई, ए का भाई यफ है। चलो देखते हैं ए का भाई कौन है भैया, यफ है। चलो इसको नोट करते हैं, ए का भाई कौन हो जाएगा, यफ। यहाँ हम लोग लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, भाई। समझ में आ रहा है सबको। सालू, सालू बेटा ध्यान दो इधर, ए का भाई कौन है, यफ है। सबको समझ में आ रहा है बेटा, हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज हम यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। उसके पहले अगर आप लोग 6 क्वेश्चन समझ जाओगे तो जो आने वाला क्वेश्चंस रहेगा सब लोग आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जो ए का भाई कौन है, यफ है। चलो हमने लिख लिया ए का भाई यफ है। चलो इसको नोट किया, ए का भाई कौन है, यफ है। चलो ए की लड़की सी है, ए की लड़की क्या है, सी, ये लड़की है भैया, ठीक है। यहाँ लड़की लिख देंगे, पुत्री जिसको बोलते हैं। ए की लड़की क्या है, सी है। यफ की बहन के है, यफ की बहन क्या है, के, यहाँ बहन लिख देंगे। समझ में आ रहा है, यफ की बहन के है। और सी का भाई जे है, सी का भाई कौन है, जे, सी का भाई मान लो कि जे, ये भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको बेटा। जे है तो बताओ जे का चाचा कौन है। चलो ये जे हो गया, इन दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। ए हो गया ना, इसके पिता कौन हो गए, ए हो गया, ठीक है। और इनका भाई कौन है, यफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यफ। समझ में आया सबको। ये देखो जे बोल रहा है जे का चाचा कौन है, ये जे हो गया, जे भाई माने आज लड़का है, आई क्या है, लड़की है, तो ये बहन भाई हो जाएंगे दोनों। भाई सी का भाई हो जाएगा जे, तो भाई बहन हो गए। इसकी माँ कौन हो गई, ये हो गया, और सॉरी माँ का पिता। एक ही लड़की है, इतना नहीं बताया है ना, ये भाई है, एक ही लड़की है। तो बताओ यफ का भाई था ये, यफ का भाई है ना, तो बताओ भाई का संबंध यहाँ क्या हो जाएगी, चाचा, चाचा क्या हो जाएगी, यफ। सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। ए बी का पिता है। चलो हमने मान लिया ए जो है किसका पिता है, बी का। चलो ए बी का पिता है, हमने मान लिया। बी ए का पुत्र नहीं है। लो भैया ये कैसे हो गया, बोल रहा है यहाँ पे ए जो है बी का पिता है, हमने पिता मान लिया, चलो पिता है, लेकिन बोल रहा है बी ए का पुत्र ही नहीं है। जो बी है ए का पुत्र ही नहीं, ये तो हमने पिता मान लिया, यहाँ पे यहाँ पिता मान लिए ना। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना इसको। ए बी का पिता है, चलो ए क्या है, बी का पिता है, पिता ऊपर रहेंगे, है ना। ए का मतलब बी का पिता कौन है, ए है, तो हमने पिता मान लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, परंतु ए और बी ए का पुत्र नहीं है। लो भैया कि जो बी है ए का पुत्र नहीं है, पुत्र ही नहीं है, तो बताइए कि क्या होगा, पुत्र पुत्री, पुत्र या पुत्री कोई नहीं। अब समझो, अब एक बार ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आसानी से समझ लेना। ए बी का पिता है, हमने मान लिया जो ए है किसका पिता है, बी का, बी का पिता है, पिता मान लिया, पिता का दर्जा दे दिया उनको, चलो पिता के स्थान दे दिया। परंतु बी जो है बी ए का पुत्र ही नहीं है, ए का पुत्र ही नहीं है, तो बताइए कि क्या होगा। कहोगे सर जी अरे तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बोला एक बार ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, फिर वहाँ बोल रहा है बी ए का पुत्र नहीं है। अरे बाबा तो ये बताओ, ये पता चल गया ना, पिता है, ये मेल है, मेल है ना। अब बोल रहा है ये जो बी है यह मेल ही है, सॉरी भाई मेल, मेल का यहाँ दर्जा दे दिया कि पुत्र नहीं है, इसका मतलब पुत्र नहीं है तो क्या हो सकता है, पुत्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुत्री। समझ में आया सबको। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। इसलिए बेटा मेहनत, जो मेहनत होती है ना, कोशिश करने वालों की हार
नहीं होती है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को देखेंगे तो क्या नहीं होगा? होगा। जैसे बोला गया है ना कि अभी हम बताए थे कि तुम लोग इसको एक बार बड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में, लेकिन क्या है कि अगर तुम लोग रिलेशन, सारे रिलेशन को जान जाओगे तो खूब आसानी से कर सकते हो। जो कि आज हमने कितने क्वेश्चन बताए? 6 क्वेश्चन बताए। अब हम देखते हैं अगले वीडियो में इसको लेके आएंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जो कि रक्त संबंधित के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस हम कराने आगे अगले वाले वीडियो में लेके आएंगे। आज हमने 6 क्वेश्चन कराए हैं। तो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर पढ़ेंगे, समझेंगे, क्यों नहीं आएगा? आएगा, काहे नहीं? एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आएगा। अरे हम कहते हैं 3 बार नहीं आएगा, बार बार प्रयास करो, आएगा, काहे नहीं? हार तो मानना नहीं है किसी को कि हमको हार जाना है, ठीक है, कि हमको हार जाना है। हार मानना नहीं है किसी भी लड़के को, ठीक। हार किसी भी बच्चे को नहीं मानना है। जैसे बोला गया है ना कि हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, बहुत आगे तक जाना है। हिम्मत मत हारना, बहुत आगे तक जाना है। और जो कहते हैं कि ये तेरे से नहीं होगा, उन्हें ही करके दिखाना है। समझ में आया? तो हम मिलते हैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।